आज के वीडियो में हम SBI के बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड को जानेंगे, जहां मिनिमम 5,000 रुपए से लमसम में निवेश करके आप अपने सेविंग अकाउंट से 4 गुना अधिक और फिक्स्ड डिपॉजिट से 3 गुना अधिक रिटर्न पा सकते हैं। और आप देखेंगे कि सिर्फ 50,000 रुपए निवेश करके 1,19,00,000 रुपए का रिटर्न कैसे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने फोन के स्क्रीन पे आ गए हैं। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर का जो फंड है SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा कि आप हमारे फोन के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस फंड की वर्तमान साइज 1,574 करोड़, NAV 272.68 रुपए। इस फंड को 5 स्टार रेटिंग मिला है। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से SIP निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इस फंड का एसेट 36 कंपनियों में निवेश किया गया है। उनमें से मुख्यतः कंपनियां हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC लिमिटेड, चैलेट होटल्स लिमिटेड, PVR आइनॉक्स लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड। मुख्यतः कंपनियों में पैसा निवेश किया गया है। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो 1.08%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 साल में 32.86% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में 16.6% का ओवरऑल। और पिछले 10 सालों की रिटर्न की बात की जाए तो इस फंड ने 17.19% का रिटर्न दिया है। तो चलिए अब इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं, इसमें कितना पैसा निवेश करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो अब हम SIP कैलकुलेटर पे आ गए हैं। मान लेते हैं इस फंड में कोई 1,00,000 रुपए निवेश करता है। इस फंड ने 3 सालों में जो रिटर्न दिया है 32.86% का। फिर भी हम इसे 30% के रेट ऑफ रिटर्न पे देखते हैं 3 सालों के लिए। यानी कि यदि कोई 1,00,000 रुपए निवेश करता है तो उसे 3 सालों के बाद 2.2 लाख रुपए यानी कि 2,20,000 रुपए मिलेंगे। और यदि कोई 5 साल के लिए पैसा निवेश करता है 1,00,000 रुपए, तो 5 सालों में इस फंड ने अपने ग्राहकों को 16.6% का रिटर्न दिया है। इसे हम मिनिमम 15% के रेट ऑफ रिटर्न पे देखेंगे तो 1,00,000 रुपए 5 सालों के बाद 2,01,000 रुपए। और यदि इसे हम 10 सालों के लिए निवेश करते हैं, इस फंड ने 10 सालों में 17.19% का रिटर्न दिया है। फिर भी इसे हम मिनिमम 16% के रेट ऑफ रिटर्न पे देखेंगे तो 10 सालों के बाद हमें यहाँ पर 1,00,000 रुपए का 4,41,000 रुपए मिलेंगे। और मान लेते हैं यदि 1,00,000 रुपए 20 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 20 सालों के बाद आपको जो एस्टीमेट ग्रोथ मिलेगा 19,46,000 रुपए। और 30 सालों के लिए यदि निवेश करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा 85,85,000 रुपए। यानी कि आपने निवेश किया 1,00,000 रुपए और 30 सालों के बाद 85,85,000 रुपए मिलेंगे। अब हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर का जो फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा का मतलब होता है विपरीत। यह फंड मार्केट के विपरीत कंपनियों में अपना पैसा निवेश करता है। इस फंड की साइज 14,607 करोड़, NAV 302.92 रुपए। और इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लमसम निवेश करके देखेंगे कितना हमें रिटर्न मिलेगा। इस फंड ने 85 कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्प, HDFC बैंक लिमिटेड, गिल इंडिया लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, डिलीवरी लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। यदि इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.78%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 39.34% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में 21.55% का रिटर्न दिया है। वहीं 10 सालों में यानी ओवरऑल जो रिटर्न दिया है 16.39% का रिटर्न दिया है। तो चलिए अब इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कितना पैसा निवेश करने पर हमें यहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा। यदि कोई 50,000 रुपये लमसम निवेश करता है 3 सालों के लिए, SBI कॉन्ट्रा फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 39.34% का रिटर्न दिया है। फिर भी हम मिनिमम इसे 38% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखेंगे तो 3 सालों के बाद 50,000 रुपये निवेश करने पर आपको मिलेंगे 1,31,000 रुपये। और यदि हम 10 सालों के लिए पैसा निवेश करते हैं तो इस फंड ने अपने ग्राहकों को 10 सालों में 16.39% का रिटर्न दिया है। इसे हम मिनिमम 15% के रेट ऑफ रिटर्न पे देखेंगे तो 50,000 रुपए का 2,02,000 रुपए हो जाएंगे। और यदि इससे हम 30 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 50,000 रुपए का 33,11,000 रुपए मिलेंगे। यदि 1,00,000 रुपए हम लमसम में निवेश करते हैं तो 30 सालों के बाद यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा 66,21,000 रुपए।
यानी कि 1 लाख रुपए का 66,21,000 रुपए हो जाएंगे। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर का जो फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड की साइज 3,216 करोड़, NAV 181.73%। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से SIP स्टार्ट किया जा सकता है। इस फंड ने 20 से अधिक कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया है। उनमें से मुख्यतः जो कंपनियां हैं इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड। यानी कि इस कंपनी ने मुख्यतः टेक्नोलॉजी कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.88% है और इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 27.41% का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 21.48% का, वहीं 10 सालों में 21.31% का रिटर्न दिया है। तो चलिए अब इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि कितना पैसा निवेश करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। मान लेते हैं यदि कोई 50,000 रुपए इस फंड में निवेश करता है 3 सालों के लिए, तो 3 सालों में इस फंड ने अपने ग्राहकों को 27.41% का रिटर्न दिया है। इसे मिनिमम 26% के रेट ऑफ रिटर्न पे देखेंगे तो 3 सालों के बाद 50,000 रुपये आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा। और यदि इसे हम 10 सालों के लिए निवेश करते हैं 50,000 रुपये ही, तो 10 सालों में इस फंड ने अपने ग्राहकों को रिटर्न दिया है 21.31% का। तो फिर भी इसे हम मिनिमम 20% के रेट ऑफ रिटर्न पे देखेंगे तो 10 सालों के बाद 50,000 रुपये आपका 3,10,000 रुपये हो जाएगा। और यदि इसे हम 20 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 50,000 रुपये 20 सालों के बाद 19,17,000 रुपये हो जाएगा। और यदि इसे हम 30 सालों के लिए पैसा निवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर 50,000 रुपये का जो रिटर्न मिलेगा 30 सालों के बाद 1,19,00,000 रुपये। तो दोस्तों आपने देखा 50,000 रुपये निवेश करके 1,19,00,000 रुपये का रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा किसी भी फंड में निवेश करने की सलाह नहीं दी जा रही है। इन फंडों में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।